सो गाइस, वेलकम टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। आज हम लोग वुमेन्स डे स्पेशल पॉडकास्ट कर रहे हैं, जिसपे आज हम जो गेस्ट को बुलवाए हैं, उन्होंने वेरियस वेरियस फील्ड में काफी काम किया है। और उनकी एज 70+ होने के बाद भी अभी भी वो अपने कामों को कंटिन्यू कर रही है, वो कभी रुक नहीं रही है। और उन्होंने काफी फील्ड में काफी महारथी हासिल करी है। और जिस गेस्ट को हमने बुलवाया है उनका नाम है मंजरिका माधव टांडेकर, जिन्होंने अपने वेरियस वेरियस फील्ड में काफी काम किया है एंड काफी बिजनेसेस को, काफी चीजों को हेल्प किया है ग्रो करने में। सो मंजरिका मैम, स्वागत है आपका हमारे हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट में। धन्यवाद। सो मैं जैसे मंजरिका मैम, आपको तो मैं पर्सनली जानता हूँ, आपके बारे में तो मुझे सब कुछ पता है। बट आप अपनी बेसिक जर्नी बताइए कि आप अपना करियर कैसे शुरू किया है। और चित्रलेखन में आपने काफी काम किया है। सो उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में अपनी जर्नी बताइए। हाँ, मैंने कला शिक्षिका का मीन्स आर्ट टीचर करके बालमोहन से शुरू किया, बालमोहन विद्या मंदिर दादर से। वहां पे मैंने ओके। 5 साल के लिए काम किया। उसके बाद मैं ओके। ठाणा में आ गई शादी के बाद। ओके। तो ठाणा में एके जोशी इंग्लिश मीडियम स्कूल और डॉक्टर बेडेकर विद्या मंदिर, ये दोनों स्कूल ओके। में मैंने काम किया 2011 तक। 2011 ओके। में मैं रिटायर हो गई। या एंड उसके बाद में फिर जैसे आप अपने करियर की जर्नी कैसे स्टार्ट करी, लाइक आपने चित्रकला पे एंड आर्ट्स पे कैसे अपना काम किया, कैसे उसे ग्रो किया, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। हाँ, वो स्कूल में भी जैसे आर्ट टीचर करके मैं काम करती थी, तो वैसे भी अ, सांस्कृतिक कार्यक्रम मीन्स वो जो ओके। ड्रामा वगैरह रहता है, ड्रामा डांस वगैरह रहता है, उसमें या रहती थी। तो उसके लिए भी सब बच्चों को थोड़ा तैयार किया, उनके लिए कार्यक्रम बनाए, उनके लिए ओके। कुछ हाँ, उनके लिए कुछ लिखा भी थोड़ा ओके। थोड़ा। उसमें ओके। भी ओके। कुछ हाँ, प्राइजेस मिले हैं। तो फिर या बच्चों को भी आनंद, उन्हें भी ओके। प्राइजेस मिले, मुझे भी प्राइजेस मिले, तो उनको भी आनंद हुआ। तो वो भी करते थे। ओके। एंड उसके बाद में मैम, जैसे आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे, सो आपको क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम्स आए जिसको आपने एग्जीक्यूट करके बाहर निकला? बिकॉज क्या होता था उस टाइम में, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस टाइम में इतने टेक्निकल चीज नहीं थे, लाइक फोन्स नहीं थे, गैजेट्स नहीं थे। तो आपको चित्रलेखन के बारे में कैसे पता चला और आपको कैसे लगा कि इसको मुझे अब करियर बनाना चाहिए? तो उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताइए। हाँ, स्कूल में हमें जब मैं पास हो गई, एसएससी पास हो गई, तब हमें ड्राइंग सब्जेक्ट था। तो उसमें रुचि ओके। पैदा हुई, तो उसमें उसके लिए मैंने शायद ढूंढा थोड़ा कि ओके। कहाँ पे करना है, कैसे करना है। तो 2-3 ड्राइंग टीचर ने मुझे सलाह दी कि आप ये ओके। कॉलेज में जाइए, शुरुआत करिए उसी से। तो तभी ओके। करियर फाउंडेशन से शुरुआत की मैंने। बाद में ओके। वांद्रा स्कूल ऑफ आर्ट में थी। वहां पे वॉकर नाम के सर थे, करंदीकर नाम के सर थे, फिर बापट नाम के सर थे। उन्होंने ओके। सबने मीन्स इतना एनकरेज किया कि मैं उनको भूल नहीं पाती हूँ। ओह, ग्रेट मैम, ग्रेट हाँ, ग्रेट। बहुत एंड सारे परिश्रम ले लिए उन्होंने हमें ओके। मीन्स आगे आने के लिए, कि क्या कैसा करने का है, कैसा डेवलप करने का है, क्या करने का है वो। ओके। ओके। हाँ। या एंड मैम, मुझे आप ये बताइए कि जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करी, उस टाइम में टेक्नोलॉजीज तो नहीं थी। सो हाँ, आपने कैसे कैसे, आपको बहुत सारे सर्टिफिकेशंस मिले हुए, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। सो उसके पीछे का क्या कहानी है, क्या राज है, आपने किस फील्ड में ज्यादा हाँ, वो मेहनत करी है, उसके बारे में आप वांद्रा बताइए। स्कूल ऑफ आर्ट में एक टीचर थे। तब तो मैं ओके। पोर्ट्रेट के लिए बहुत मीन्स ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स रहता था कि पोर्ट्रेट मुझे नहीं आएगा, मुझे नहीं जमेगा करके। तो उन्होंने ओके। विश्वास दिलाया कि नहीं, आप कर सकते हैं। तो चलो मेरे ओके। साथ, तो चलो मेरे साथ करके वो मुझे लाइब्रेरी में लेके गए। एक्चुअली ओके। लाइब्रेरी में जो उन्होंने पुस्तक बताया, बुक बताया, वो एक्चुअली आउट ऑफ प्रिंट था। लेकिन उन्होंने ओके। इतना विश्वास दिखाया कि मैं वो उन लाइब्रेरियन को बोला कि इनको ये पुस्तक दे दो, जब भी वापस ओके। करेगी तभी मुझे बोलना। तो उस ओके। पुस्तक से ओके। हाँ, प्लेन स्टडी वगैरह जो कुछ करने का था वो अभी उन्होंने करवा के लिया। तो मैंने सोचा ओके। अभी उनको फीस देनी पड़ेगी। तो मैंने पूछा सर, अपनी फीस नहीं ले ली। तो फिर बाद में ओके। उन्होंने बोला मुझे तो मेरी फीस मिल गई। मैंने बोला कैसे मिल गई? तो बोले वो एनुअल एग्जीबिशन में आपका जो पोर्ट्रेट लगा था, आपने किया हुआ, वो इतना ओके। बढ़िया बना था कि उसमें मेरा सब कुछ मिल गया। बस ओके। ऐसा। हाँ, ऐसा उन्होंने फिर इनकरेज किया। तो वो मैंने ध्यान में ओके। रखा कि अपने को भी वो अपने बच्चों को जब भी हम स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल के बच्चों ओके। को भी ऐसे ही पढ़ाने का है कि
नहीं बाबा, आप कर ओके सकते हैं, ये विश्वास दिलाने का है, क्योंकि ये कला है। ओके ओके। तो अंदर से आती है, तो अंदर से आती है, तो फिर उनको बोलना पड़ता है कि नहीं बाबा आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सीढ़ी में एक पाँव रखेंगे तो दूसरा पाँव रखेंगे, तो दूसरा पाँव भी ऐसा कस के रखना कि फिर आगे बढ़ जाएंगे। यस और यस मेरे बहुत यस। बहुत सारे मीन्स स्टूडेंट्स ऐसे है कि कोई आर्ट डायरेक्टर है, कोई का ही है, और अभी तक वो संपर्क में है। ओके ओके। गुड मैम, गुड। बहुत अच्छी बात है। सो मैम, अभी क्या होता है कि जैसे लास्ट टाइम आपने जब अपना करियर स्टार्ट किया, सो आपको अपने गुरु मिल गए। आपने उनके माध्यम से काफी अच्छा काम किया, काफी चीजों में आगे बढ़ा, एंड काफी अपनी महारती हासिल करी। बट अगर अभी किसी को करना है, सो उसको आप क्या कैसे गाइड करना चाहते हो? बिकॉज क्या है कि ये आर्ट है, सो इसे बिल्ड करने में टाइम लगता है, इसमें पेशेंस लगता है। हाँ बट बहुत सारे अभी जो युवा पीढ़ी होती है, इनके पास में पेशेंस नहीं होता। ये बहुत जल्दी ही मतलब क्यूट कर देते हैं, या इन्हें रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए होता है। तो इनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, या इनको स्टार्ट करना है तो ये कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताइए। हाँ, स्केचिंग करने से होता है। वो मैंने जो चित्र सूत्र करके जो पुस्तक में सहभाग लिया था, लेखन लेखन करने के लिए मीन्स, तो उसमें बहुत सारे टिप्स भी लिखी थी मैंने, कि पिन टू पियानो, जो कुछ आपके ओके सामने है उसका स्केच करना सीखो। वो भी डॉटेड ओके लाइन से नहीं, स्ट्रेट लाइन से करना सीखो, जितना कि आपको आत्मविश्वास आ जाएगा। और फिर ओके जब भी अब मैंने स्कूल में ये प्रयोग मैंने किया था, वो 5वीं कक्षा में थे लड़के, तो उनको मेमोरी ओके ड्राइंग से बहुत डर लगता था कि मेमोरी ड्राइंग नहीं मांगता है, उसमें बहुत फिगर्स लाना करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, डिजाइन अच्छा लगता है, ये लगता है। तो बोला कि मैंने, नहीं बाबा ऐसा नहीं, पहले कंटूर ड्राइंग करो, फिर जेस्चर ड्राइंग करो, बाद में ओके थोड़ी ये ऐसा कर करके, बाद में तो ऐसा हुआ कि जब भी एग्जाम में मैं डिजाइन देती थी, तो नहीं बाबा ओके मेमोरी ड्राइंग नहीं बनता है। तो ये जो चेंज हुआ वो बहुत अच्छा लगा, और ओके उनका ओके विचार करने का जो कुछ ये था वो भी अच्छा लगा। ओके ओके ओके। बहुत अच्छी बात है मैम, बहुत अच्छी बात है। एंड मैम, मुझे ये जानना था कि लाइक अभी जो यूथ होता है ना, ये काफी डिस्ट्रैक्ट होता है, डिस्टर्ब होता है करियर को लेके। क्योंकि उनके पास में अगर हम लोग चित्रकला देखें, उसके अंदर भी आजकल वेरियस वेरियस काइंड ऑफ फील्ड आ चुकी है। सो उन्हें बहुत ये है। पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। सो आप इसके लिए क्या सजेस्ट करना चाहोगे यूथ को, कि जिससे वो अपने फील्ड में या चित्रलेखन फील्ड में या किसी भी फील्ड में वो बहुत अच्छे से करियर में आगे बढ़ पाए? सो उसके लिए आप कुछ गाइडेंस दीजिए, ताकि हमारी जो ऑडियंस है उसी को इम्प्लीमेंट कर पाए। हाँ, उसके लिए पहला फाउंडेशन कोर्स है, वो फाउंडेशन कोर्स में है ना, सब मीन्स हर एक सब्जेक्ट का कुछ उसमें प्रयोग रहता है। तो फिर उससे ओके मालूम ओके पड़ता है कि मुझे किसमें रुचि है, एडवर्टाइज में ओके रुचि ओके है, इसमें रुचि है, या किस में रुचि है, तो फिर वो ओके डेवलप ओके। कर सकता है। हाँ। सो बहुत अच्छी बात है मैम, कि आपने काफी चीजें गाइड करी, काफी अच्छे से बताया। सो थैंक यू सो मच मैम, आपको हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, और आपने काफी अपना वैल्यूबल टाइम दिया। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम।